क्या आरसीबी की 2025 आईपीएल में जीत केवल इत्तेफाक थी, या फिर 18 साल बाद वो जीत अब आरसीबी को एक बहुत खतरनाक टीम बना चुकी है? डिफेंडिंग चैंपियन आरसीबी क्या 2026 को फिर जीत सकती है? टीम सॉलिड है, लेकिन इस टीम में दो इश्यूज हैं। एक, कई बल्लेबाजों की फॉर्म, और दूसरा हेजलवुड और यश दयाल की गैर मौजूदगी। क्वेश्चन ये है कि क्या आरसीबी अपनी गेंदबाजी यूनिट को उतना मजबूत कर पाएगी? खिलाड़ी लाएंगे, मंगेश यादव यश दयाल का रिप्लेसमेंट हो सकते हैं, हालांकि उनका पहला सीजन, लेकिन हेजलवुड का रिप्लेसमेंट हो सकता है। मतलब ये देखना पड़ेगा। क्या विराट कोहली का जो स्ट्राइक रेट बढ़ा है पिछले कुछ समय से, फिल सॉल्ट चिन्नास्वामी में फिर से आतिशबाजी जो कर सकते हैं, क्या पाटीदार फॉर्म में आएंगे? क्या जैक बैथल को जगह मिलेगी? जैकब बैथल, आई मीन ही वाज टू गुड टू वॉच। मेरे हिसाब से तो बैथल को खिलाना चाहिए यार, टू गुड यार। मतलब जो पारी उस लड़के ने खेली थी, क्लास अपार्ट। वेंकटेश अय्यर क्या इस बार इंपैक्टफुल होंगे? वेल, बैटिंग आई स्टिल बिलीव आरसीबी का बैटिंग सॉर्टेड है। सवाल जो है वो बॉलिंग का है, क्योंकि बैटिंग तो उनकी बहुत डीप है, और डीप मंत्रा वो ले गए। आरसीबी की ताकत इस बार भी उनकी बैटिंग है। इंडियन टीम वाला टेम्पलेट की 8 नंबर तक बैटिंग कराओ, 250 रन बने उसको हम मार के चेस कर लेंगे, और वो इस साल भी वही है। अगर टीम सामने वाली 200 बनाती है तो आरसीबी उसे 225 बना के चेस कर सकती है। टीम के पास बहुत सारे प्लेयर हैं, जैकब बैथल, वेंकटेश अय्यर मौजूद हैं, और दोनों बहुत स्पेशल प्लेयर हैं, बहुत स्पेशल है। जैकब बैथल ने तो जो इंडिया के सामने किया था 2026 टी20 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में, वो कोई भूल नहीं सकता। मतलब वानखेड़े की प्रेशर मैच में 45 बॉलों पर शतक, उफ, व्हाट एन इनिंग यार। अब एक टेंशन की है, पावर हाउस को फिक्स कैसे करें, क्योंकि बैटिंग पावर हाउस है, फ्रॉम विराट कोहली टू एवरीवन। विराट कोहली हालांकि बहुत समय से टी20 नहीं खेल रहे हैं, लेकिन विराट हम सब जानते क्या कर सकते हैं। पिछले 3-4 सालों से अगर आप गौर करें तो उनका स्ट्राइक रेट भी ऊपर गया है। अब वो तेज खेलते हैं, और सामने उनके फिल सॉल्ट है जो कमाल का खेलते हैं, तो उनका टेंशन तो है ही नहीं। वो तो जबरदस्त कहानी है। लड़ाई ये है कि यार 3 नंबर पर कौन आएगा, देवदत्त पडिक्कल या वेंकटेश अय्यर? मेरे हिसाब से फर्स्ट साइड शायद मैं वेंकटेश अय्यर को देता, लेकिन पडिक्कल जबरदस्त फॉर्म में है, तो ऐसे में दोनों में से किसकी तरफ ये जाएंगे देखने वाली बात होगी। दोनों प्लेयर तगड़े। वेंकटेश अय्यर का अनुभव, उनकी गेंदबाजी का विकल्प टीम के लिए लुभावना ऑप्शन है। आरसीबी ने जब वेंकटेश को खरीदा था तो शायद पडिक्कल के बैकअप के तौर पर सोचा था, लेकिन पडिक्कल जिस फॉर्म में है उसे भी बाहर रखना मुश्किल है। और वेंकटेश अय्यर क्योंकि पाटीदार के दोस्त है, तो हो सकता है उनके साथ हो जाए। वेंकटेश जैसा मैच विनर तुरंत मतलब जगह लेने को तैयार बैठा है, तो 4-5-6 इनके पास धमाका है। पाटीदार की फॉर्म थोड़ी सी चिंताजनक है, बट अगेन उनके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। पाटीदार अगर थोड़ा 19-20 भी होते हैं तो दे हैव लॉट ऑफ ऑप्शन। टिम डेविड उनके पास है, जितेश शर्मा उनके पास है। डेविड को हम सब जानते हैं क्या कर सकते हैं वो, तो ही कैन बी ग्रेट साइड। सारा क्वेश्चन है बॉलिंग का। फिलहाल आरसीबी की बॉलिंग थोड़ी कमजोर खड़ी। पिछले साल हेजलवुड, भुवनेश्वर, यश दयाल थे, तो आरसीबी मजबूत बॉलिंग थी, लेकिन इस बार हेजलवुड की फिटनेस और यश दयाल की कमी एक सिरदर्द है। हेजलवुड ने महीनों से गेंदबाजी नहीं की है, और हो सकता है उन पर रिस्ट्रिक्शंस भी हो ऑस्ट्रेलिया के शेड्यूल को देखकर। भुवनेश्वर पे बहुत सारा प्रेशर आ गया है। भुवनेश्वर हालांकि डोमेस्टिक में अच्छा कर रहे हैं, लेकिन आईपीएल के मैचेस में उनकी फिटनेस का भी टेस्ट होगा। जैकब डफी को मौका मिल सकता है, शुरुआत बड़ी जबरदस्त थी, पर इंडिया ने उनकी पिटाई की थी। यश दयाल की जगह रसिक डार आ सकते हैं, अच्छे प्लेयर हैं। मंगेश यादव भी अच्छे बॉलर इनके पास है, जो मुझे लगता है बहुत जबरदस्त प्लेयर है। सो ओवरऑल दे हैव गुड टीम, बट वो इंडियन टीम की तरह ही है कि बैटिंग हमारी बहुत मजबूत है, बॉलिंग थोड़ी वीक है। जो बॉलिंग की कमी होगी वो हम बैटिंग से पूरा करेंगे। फर्स्ट बैटिंग करने आएंगे तो 250 मारेंगे, और फर्स्ट बॉलिंग करने आएंगे तो सेकंड इनिंग में चेस कर लेंगे। ये मुझे लगता है कि इनके पास ऑप्शन है। स्पिनर ठीक है, सुयश शर्मा, कुणाल पांड्या दोनों अच्छे हैं, तो लेट्स सी, देखते हैं। फिलहाल अगर इनकी प्लेइंग 11 बनाएं तो मेरे हिसाब से विराट कोहली, फिल सॉल्ट, इसमें कोई डाउट नहीं है। 3 नंबर पर पडिक्कल, अय्यर, मेरे हिसाब से शायद अय्यर जाएंगे, शायद मैं अय्यर को ले जाऊंगा। 4 पर पाटीदार, 5 पर टिम डेविड, 6 पर जितेश, 7 पर कुणाल पांड्या, 8 पर रोमारियो शेफर्ड, 9 पर भुवनेश्वर, 10 पर डफी, 11 पर रासिक डार।
इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर श्रेयस शर्मा या फिर मंगेश यादव, आप जिससे चाहे खिला सकते हैं। सो ये मेरी आरसीबी की 11 है। आपकी क्या है? कमेंट सेक्शन इंतजार कर रहा है। क्योंकि जब आप इस टीम को देखते हैं तो आप कहते हो ऑक्शन में जो टीम है इसने काम इतना अच्छा किया कि इससे बेहतर उम्मीद नहीं हो सकती। किसी भी टीम के पास इतनी पेडिग्री, इतना एक्सपीरियंस, इतनी डेप्थ, इतना बैकअप नहीं हो सकता, इनके पास है यार। तो फिर इसका अर्थ यही हुआ कि कप्तान हार्दिक पांड्या, ओवर टू यू माय फ्रेंड। अब आपके हाथ में है कि आप इस टीम को कैसे चलाते हैं। आपने गुजरात को चैंपियन बनाया, दूसरे साल फाइनल में पहुंचाया, एक बार इस टीम को आप क्वालिफाई करवा चुके हैं, लेकिन नाउ इज योर टर्न टू टेक इट टू द टाइटल का ड्राउट चला है। 21, 22, 23, 24, पिछले 5 साल में सिर्फ 2 ही प्लेऑफ्स, एक बार भी फाइनल नहीं। दिस इज द टाइम माय फ्रेंड, यहां पर अब आपको करना है। तो हार्दिक पांड्या, ग्रेट अपॉर्चुनिटी। मैं कह रहा हूं दीपक चाहर, तेरे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है यार। इंजरीज के चलते बहुत बार बहुत दूर तक आप मिस रहते हैं। दिस इज योर चांस डीसी, छा जा मेरे भाई। मतलब डीसी खेलता है एमआई के लिए, पर अगर हाथ से स्विंग अच्छी होने लगी, वो तो इनकी हमेशा होती है, इसको सिर्फ फिट रहना है। अगर ये फिट रह जाते हैं, पूरा सीजन निकाल देते हैं, तो ये सच्चाई है कि ही कुड एक्चुअली गेट क्लोजर टू द टीम इंडिया सिलेक्शन एज वेल। ये भी सच्चाई है। तो प्लेंटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज। और मुंबई चला राजा पिछले साल भी अच्छा खेला था, इस बार फिर बजा दे बाजा। और नो इम्पैक्ट प्लेयर प्लीज, रोहित शर्मा इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में बिल्कुल मत जाइएगा। आपको रहना है 20 ओवर मैदान पर, क्योंकि अब इतने फिट हुए हो तो उस फिट होने का काम क्या है अगर भारी बैठना है तो ना। स्टे इन द गेम, स्टे ऑन द फील्ड। 20 ओवर आपकी लीडरशिप, आप कप्तान नहीं है पर आप लीडर इस टीम के अभी भी हैं। और हार्दिक पांड्या बार बार आपकी तरफ जाएंगे भी, आपसे मदद मांगेंगे भी। एंड दिस इज वेयर यू एक्चुअली ब्रिंग योर एक्सपीरियंस टू द टेबल। तो अपॉर्चुनिटी आपके लिए भी है। स्ट्रैटेजी क्या होगी इस टीम की? यू नो व्हाई? क्योंकि ना अब बहुत कम क्रिकेट खेलता है यार। जनवरी में खेली थी, उसके बाद पूरा वो जनवरी में भी सीरीज अच्छी नहीं गई थी। तो भूख लगी होगी कि रन बनाने बहुत सारे। तो रोहित शर्मा टू बी द हाईएस्ट रन स्कोरर, हाईएस्ट विकेट टेकर, आई एम गोइंग विद जसप्रीत बुमराह। और मैं ये सोच रहा हूँ बुमराह जो है वो इस सीजन के पर्पल कैप होल्डर बन जाए, उस तरीके से मैं देख रहा हूँ। और टीम इस बार 100% ये ट्रॉफी जीतने लायक टीम है। अगर नहीं जीतेंगे तो दे हैव ओनली देमसेल्व्स टू ब्लेम। हालांकि ये बात भी सच है कि टीम कितनी भी अच्छी पेपर पे क्यों ना हो, इसका मतलब ट्रॉफी नहीं होता है। पर अगर ये टीम भी अगर ट्रॉफी के इर्द गिर्द नहीं पहुंचती है तो फिर यू विल हैव टू आस्क क्वेश्चंस कि इससे बेहतर टीम क्या एकत्रित भी की जा सकती है। फॉर्म फिटनेस ठीक रही तो ये टीम जो है ये ट्रॉफी उठाती हुई नजर आ सकती है। अब की बार छठी बार ये हो सकता है, ऐसा मुझे लगता है पर्सनली। आप बताइए आपको क्या लगता है? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और जहां पे देखी थी पीकेएल वहीं देखनी है आईपीएल, यानी कि जियो हॉटस्टार पे आ जाइएगा। क्रैक्स पे मेरी आप शार्प ओपिनियंस देख सकते हैं। मेरी टी शर्ट पे मेरा नाम लिखा है, वो आपने ऑलरेडी पढ़ लिया होगा। और मेरे पास मेरा रोस्टर आ चुका है, आप भी तैयार हो जाइए, साथ में करेंगे आईपीएल कवर। और अब मेरी बेटी मेरे पास आ चुकी है, वो कह रही है रोहित शर्मा इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में बिल्कुल मत जाइएगा। आपको रहना है 20 ओवर मैदान पर, क्योंकि अब इतने फिट हुए हो तो उस फिट होने का काम क्या है अगर भारी बैठना है तो ना। स्टे इन द गेम, स्टे ऑन द फील्ड। 20 ओवर आपकी लीडरशिप, आप कप्तान नहीं है पर आप लीडर इस टीम के अभी भी हैं। और हार्दिक पांड्या बार बार आपकी तरफ जाएंगे भी, आपसे मदद मांगेंगे भी। एंड दिस इज वेयर यू एक्चुअली ब्रिंग योर एक्सपीरियंस टू द टेबल। तो अपॉर्चुनिटी आपके लिए भी है। स्ट्रैटेजी क्या होगी इस टीम की? सी मुझे ऐसा लगता है बैटिंग के अंदर ना सबको मानना चाहिए यार, कोई मत रुको, क्योंकि बैटिंग में इतनी गहराई है, इतना आपके पास दमखम है कि रुकने की जरूरत क्या है। रोहित शर्मा के साथ क्विंटन डिकॉक पिटाई करना शुरू करो,